Hey guys, this is Hasnan and you are watching Technical Hasnan YouTube channel. In today's video we are going to design an amazing and attractive dashboard design. And the surprise is that you can get source code of this design. So let's start. And remember, do not forget to subscribe and like YouTube channel and video. Also, if you want to get source code of this video, in description the email is given and you can mail me to get source code, and then 99% I will give you source code with all the assets used in this design. Thank you. सबसे पहले हमारा जो डैशबोर्ड है ना वो हमारा मेन एक्टिविटी पे बन रहा है। तो डैशबोर्ड में हमने जो भी मॉडिफिकेशन करनी है, चाहे एक्सएमएल में चाहे जावा की फाइल में, तो वो हम मेन एक्टिविटी में आएंगे। मेन एक्टिविटी में यहाँ से आप अपने एक्सएमएल फाइल को खोल सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल और उस पर गेट रूट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास एक्सएमएल फाइल खुल जाएगी। अभी ये हमारे पास पहले डैशबोर्ड बना हुआ है, तो अब इस सारे टेक्स्ट को हटा के मैं आपको बारी बारी सारे को दोबारा समझाता हूँ कि ये कैसे हुआ है। इसको फिलहाल के लिए यहाँ से कट कर देते हैं। सी अभी ये हमारे पास एक्टिविटी बिल्कुल खाली हो गई है। तो सबसे पहले हमने अगर न्यू एक्टिविटी जब हम बनाते हैं ना, तो सबसे पहले यहाँ पे कंस्ट्रेंट लेआउट दिया होता है। तो वो आप लोगों की मर्ज़ी है कंस्ट्रेंट लेआउट में काम करना चाहें या लीनियर लेआउट पे, वो आपकी सिचुएशन के मुताबिक होता है। तो मेरे लिए मुझे यहाँ पे लीनियर लेआउट इजी लग रहा था, तो मैंने यहाँ पे लीनियर लेआउट लगा दिया। लीनियर लेआउट लगा दिए, और लीनियर लेआउट में हमेशा हमारे पास ओरिएंटेशन को सेट करना होता है कि आप लीनियर लेआउट में जो भी वेजेट्स या जो भी व्यूज़ लगाएंगे वो लीनियर ओरिएंटेशन पे लगाना चाहते हैं या हॉरिजॉन्टल पे। तो इसके लिए हमने हॉरिजॉन्टल इस्तेमाल किया है। ये मेन लीनियर लेआउट है, उसके अंदर एक और मैंने लीनियर लेआउट लगा दिया और उसकी ओरिएंटेशन हमने हॉरिजॉन्टल सेट कर दी है। अब इसके अंदर हमारे पास इसको लीनियर लेआउट का हमने बैकग्राउंड दिया हुआ है, और बैकग्राउंड ये मैंने कस्टम बनाया हुआ है। ये आप जाएंगे ना ड्रॉएबल के फोल्डर में जाएंगे, यहाँ पे रिसोर्सेज में जाएंगे, यहाँ ड्रॉएबल में जाएंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू में जाएंगे और ड्रॉएबल रिसोर्स फाइल पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे तो ये वाली स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगी। इस स्क्रीन पे अब हमने उसका कलर बता दिया कि हम कौन सा कलर देना चाहते हैं, स्टार्ट एंड कलर सारा कुछ हमने बता दिया कि क्या क्या कलर होंगे। ये हमने ग्रेडियंट लगाया बट कलर हमने एक ही यूज़ किया है। उसकी शेप जो उसका स्टाइल है वो हमने रेक्टेंगल रख लिया है, और फिर यहाँ पे एक्सएमएल में हमने इनको कॉल कर लिया। उसके बाद हमारे पास टैक्सी आता है, हमने इसकी टैक्सी लगाना है। ये हमने एक टैक्सी लगा दिया। इसकी वेट हमने मैच पेरेंट कर दी और हाइट रैप कंटेंट कर दी। इसकी फ़ॉन्ट फैमिली हमने दे दी है। फ़ॉन्ट फैमिली आप उस पर जिसकी फ़ॉन्ट फैमिली देनी होती है ना, उस पर क्लिक करेंगे, डिज़ाइन में जाएंगे और यहाँ से सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ पे लिखेंगे फ़ॉन्ट फैमिली, और यहाँ से आप फ़ॉन्ट फैमिली जो भी देना चाहते हैं तो अपनी मर्ज़ी से कोई भी फ़ॉन्ट दे सकते हैं। उसके बाद हमने इसकी लेटर स्पेसिंग दे दी है। ये जो वेलकम लिखा हुआ है इसके आपको भी लग रहा होगा कि लेटर के बीच में स्पेस दी हुई है, तो उसके लिए हम लेटर स्पेसिंग को यूज़ करते हैं, जो कि मैंने 0.5 की दी हुई है। उसके बाद इस टेक्स्ट वी के बाद हमारे पास हम एक और लीनियर लेआउट लगाएंगे। लीनियर लेआउट के अंदर हम कार्ड व्यू लगाएंगे, जिसके अंदर हमारे पास
दो टेक्स्ट व्यू हमारे पास टेक्स्ट व्यू टाइप के आ रहे हैं, जिसमें हम करंट स्टॉक और अपनी स्टॉक की वैल्यू स्टोर करवाएंगे। उसके लिए हम यहाँ पे लीनियर लेआउट लगा लेते हैं। लीनियर लेआउट की इसकी फिर हमने ओरिएंटेशन बता दी, क्योंकि ये हमने जो टेक्स्ट लगाया ना, एक राइट पे लगा हुआ है, एक लेफ़्ट पे लगा हुआ है। तो इसके लिए मीन्स के लेफ़्ट राइट साइड पे आ रहा है, मीन इसका मतलब है हमारे ओरिएंटेशन क्या होगी, हॉरिजॉन्टल होगी। ये मेन लेआउट की ओरिएंटेशन हमने हॉरिजॉन्टल रखी हुई है। उसके बाद क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू लगा हुआ है और एक ऊपर टेक्स्ट लगा हुआ है, एक नीचे टेक्स्ट लगा हुआ है, तो इसके लिए हम लीनियर लेआउट का इस्तेमाल करेंगे, जिसकी हम ओरिएंटेशन वर्टिकल रखेंगे। वर्टिकल मीन्स के हमारे पास जो टेक्स्ट आएंगे ना, वो एक दूसरे के नीचे आएंगे। इस लीनियर लेआउट के अंदर एक और हमने लीनियर लेआउट लगा दिया है। लीनियर लेआउट इसके अंदर इसलिए लगाई है क्योंकि हमने टेक्स्ट एक दूसरे के नीचे रखने थे। दो टेक्स्ट, एक मेन टेक्स्ट ही है, उसके नीचे हम एक और टेक्स्ट है जिसमें हम वैल्यू सेट करवाएंगे अपने जो भी करंट स्टॉक की वैल्यू होगी। इसी तरह इस मेन लेआउट के अंदर हमने एक और लीनियर लेआउट लगा दी है, और यहाँ पे एक हमारे पास बॉक्सेस को उसको सेपरेट करने के लिए डिवाइडर हमने लगा दिया, जिसको हम व्यू बोलते हैं। उसके हमने विड्थ दे दी है 1 dp और हाइट 52 dp दे दी है, और इसका बैकग्राउंड कलर वगैरह बैकग्राउंड कलर हमने वाइट दे दिया है। उसके बाद एक और लीनियर लेआउट लगाइए। ये वेट हमारे पास होता है कि वेट 1 हम इसलिए देते हैं कि इनकी जो स्पेस होती है ना, जिसकी हम वेट 1 देंगे, वो बिल्कुल इक्वली स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, एक दूसरे के बराबर बिल्कुल उनकी स्पेस होगी, इसलिए हम इसमें लेआउट वेट लगा रहे हैं। इस लीनियर लेआउट के अंदर हमने लगा दिया टेक्स्ट व्यू, जिसके अंदर जिसकी स्टॉक वैल्यू, और एक और टेक्स्ट लगा दिया है जहाँ पे हमारे स्टॉक वैल्यू की और जो स्टॉक की वैल्यू होगी फायरबेस डेटाबेस से, वो इसमें आके स्टोर होगी। ये यहाँ तक होगा कंप्लीट। आगे हमने कार्ड व्यू लगाने हैं, तो इसके लिए हम फिर एक और लीनियर लेआउट लगाएंगे। इसको यहाँ से हम कर देते हैं क्लोज। ये देखिए हमारे पास मेन लीनियर लेआउट है एक, उसके अंदर ये मेन है, उसके अंदर हमने फिर एक लीनियर लेआउट लगाई है। अब जितनी भी लेआउट आएंगे ना, वो इस लेआउट के अंदर हमने रखनी है, मेन लेआउट के अंदर। इसके बाद हमने डैशबोर्ड का एक टेक्स्ट व्यू लगाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लीनियर लेआउट लगाएंगे हम, क्योंकि आगे जो भी काम होना है ना, हमारे पास लीनियर लेआउट के अंदर होना है, क्योंकि हमने आगे कार्ड व्यू जो हमने सेट कराने हैं वो मुख्तलिफ ओरिएंटेशन में सेट करवाने हैं। तो लीनियर लेआउट जो होती है, तो वो इस चीज़ को सपोर्ट करती है कि हम मुख्तलिफ ओरिएंटेशन में, मुख्तलिफ डायरेक्शन में अपनी जो लेआउट्स होते हैं, व्यूज़ होते हैं, उनको डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो उसके लिए हम एक लीनियर लेआउट लगा देते हैं। ये हमारे पास मेन लीनियर लेआउट हो जाएगी। इस लीनियर लेआउट के अंदर हम क्या करेंगे, एक टेक्स्ट व्यू लगा देंगे जिसका नाम हमने डैशबोर्ड रखा हुआ है। तो अब सारा कुछ लिखने तो बैठेंगे नहीं, जो हमारे पास पहले ही है उसको कॉपी पेस्ट करते जाते हैं। एक टेक्स्ट व्यू लगाया है, उसके हमने साइज़ और उसके जो मार्जिन देना है, पैडिंग देनी है, वो आप सेट कर लेंगे, उसका टेक्स्ट सेट कर लेंगे। और डैशबोर्ड का हमारे पास कलर होता है, कलर जो आप मर्जी देना चाहें तो वो आप कलर भी यहाँ से दे सकते हैं। इस टेक्स्ट व्यू के बाद हम क्या करते हैं कि हम ना एक आगे जो भी व्यूज़ हमने लगाने हैं, हम उसके लिए एक स्क्रॉल व्यू लगा लेते हैं कि अगर हमारा जो डाटा है ना, हमारे जो व्यूज़ हैं, मसलन कार्ड व्यू है और हमारे टेक्स्ट हैं, टेक्स्ट व्यू है, बटन है, जो भी अगर एक स्क्रीन पर पूरे नहीं आ रहे, तो हम स्क्रॉल व्यू लगा देते हैं और स्क्रॉल करके हम दूसरे व्यूज़ को भी देख सकेंगे। तो उसके लिए हम एक स्क्रॉल व्यू लगा लेते हैं।
अब स्क्रॉल व्यू के अंदर हम क्या करते हैं कि जब भी आप स्क्रॉल व्यू लगाएंगे ना, तो उसके लिए लाजमी होता है स्क्रॉल व्यू के अंदर किसी भी व्यूज़ को लिखने के लिए, किसी भी टेक्स्ट को लिखना है, आपने कोई चीज़ बटन लगाना है, जो भी लगाना है, तो उसके लिए आपको कोई ना कोई लेआउट बनानी पड़ती है। उस स्क्रॉल व्यू के अंदर लेआउट बनाएंगे आप, उस लेआउट के अंदर जो भी रखेंगे उस लेआउट के अंदर रखेंगे। तो उसके लिए हम लीनियर लेआउट इस्तेमाल कर लेते हैं। लीनियर लेआउट लगा दिया। अब हम इसके अंदर अपने दूसरे कॉर्ड्स वगैरह लगाएंगे और मज़ीद लेआउट्स लगाएंगे। मज़ीद लेआउट्स लगाने का मकसद ये होगा कि ओरिएंटेशन आपको बताया कि आगे हमने जो कार्ड भी हमारे पास आ रहे हैं ना, वो ओरिएंटेशन की उसमें ज़रूरत पड़नी है, क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टली कार्ड व्यू को लगाना है और वर्टिकल भी लगाना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम लीनियर लेआउट को इस्तेमाल करें। दूसरी लेआउट भी कर सकते हैं मगर ये थोड़ी इजी होती है, तो इसलिए मैंने इसको चूज़ किया। अब इस लीनियर लेआउट के अंदर हमने एक स्क्रॉल व्यू लगाया है। स्क्रॉल व्यू के अंदर हमने मेन लीनियर लेआउट लगाई है। उस लेआउट के अंदर हमने ओरिएंटेशन के लिए एक लेआउट लगाई है। इसमें हम हॉरिजॉन्टली इसकी हमने ओरिएंटेशन रखी है, क्योंकि हमारे पास मुख्तलिफ कार्ड व्यू जो हम लगा रहे थे, एक रो में 3 कार्ड व्यू लग रहे थे, तो उसके लिए हमने इसके लिए हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन रख दिया। अब इस लीनियर लेआउट के अंदर हम क्या करेंगे, हम लगा देते हैं कार्ड व्यू। कार्ड व्यू में वो सारे आ रहे होंगे जो लेआउट्स लगाई हैं हमने, कार्ड लगे हुए थे, ये हमने कार्ड लगा दिया है, कार्ड व्यू। और हमेशा कार्ड व्यू के अंदर भी जिस तरह उसमें स्क्रॉल व्यू में उस स्क्रॉल व्यू लगाने के बाद हमें लेआउट लगानी पड़ती थी, इसी तरह जब भी आप कोई कार्ड व्यू इस्तेमाल करेंगे तो उसके अंदर भी आपको लेआउट लगानी पड़ेगी। लेआउट के अंदर काम होगा। हमने ये कार्ड व्यू लगाया है, कार्ड व्यू की आईडी दी है, उसका आपने कोई मार्जिन देना है तो वो दे लें। और जैसे आपको पहले बताया कि इसका वेट का मकसद होता है कि इक्वली जितने भी हम कार्ड व्यू लगाएंगे तो वो इक्वली स्पेस अपनी ऑक्यूपाई करेंगे, कोई ज़्यादा या कम नहीं ऑक्यूपाई करेंगे। अब कार्ड व्यू के अंदर फिर हम लेआउट्स लगाएंगे। लेआउट्स के अंदर आप अपने कार्ड लगा देंगे। ये कार्ड व्यू है, उसके अंदर हमने एक लेआउट लगाई है, ये मेन हमने लेआउट लगाई है। उसके अंदर फिर एक लेआउट लगाई है, और ये मेन लेआउट हो गई लीनियर लेआउट। उसके अंदर हमने यानी ये कार्ड की लेआउट हो गई। एक और हमने लीनियर लेआउट लगा दिए, जिसमें हमने इसका जो इमेजेस थी ना आपकी प्रोडक्ट्स वाली, जो आपने यूआई मुझे प्रोवाइड किया था, वो वाली इमेजेस इस लीनियर लेआउट में लगाई हैं। फिर उसके क्योंकि उसके नीचे एक तो बैकग्राउंड पे इमेज होनी थी, एक उस बैकग्राउंड के ऊपर इमेज होनी थी, तो फिर हमने उस इमेज को लगाने के लिए भी हमने क्या किया, एक लीनियर लेआउट का इस्तेमाल किया है और उसके अंदर हमने इमेज रख दी है। इसके अलावा क्योंकि इमेज के नीचे हमारे पास टेक्स्ट आ रहा था, ये इस लीनियर लेआउट के अंदर, मेन वाले लीनियर लेआउट के अंदर टेक्स्ट व्यू लगा दिया। टेक्स्ट व्यू इसके आपने नाम वगैरह, लेआउट, मार्जिन, जो भी पैडिंग देनी होती है आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। अब ये था एक कार्ड व्यू हमारे पास, इसकी वेट हमने 1 दिया हुआ था, तो इसने भी ये फुल स्पेस ली हुई है। जब दूसरा कार्ड व्यू आएगा उसकी भी हम उसकी वेट 1 देंगे, तो ये आपस में इक्वल स्पेस ले लेंगे। और बाकी कार्ड व्यू भी सेम इसी तरह है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, अपने जो कार्ड व्यू बने पड़े हैं ना, पहले बनाए थे, उनको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। इसी कार्ड व्यू की तरह हम एक और कार्ड व्यू लगाएंगे, जिसके अंदर हमारे पास जो कि हमारा कस्टमर का कार्ड व्यू होगा।
ये कार्ड व्यू मैंने पहले बनाया हुआ है, तो उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ और आपको इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ। जैसा कि आपको प्रीवियसली बता चुका हूँ कि जब भी आप कार्ड व्यू लगाते हैं तो उसके अंदर कोई ना कोई आपको लेआउट लगानी पड़ती है। अब उसके अंदर हमने लीनियर लेआउट को इस्तेमाल कर लिया है, और उसके अंदर एक और लीनियर लेआउट हमने इस्तेमाल की है बैकग्राउंड कलर देने के लिए, क्योंकि हमारे पास बैकग्राउंड में ड्राइबल पड़े हैं। तो इसकी लेआउट के अंदर हमने उसको ड्राइबल को दे दिया है। फिर एक और हमने लेआउट लगा दिया, मगर यहाँ पे लेआउट लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर डायरेक्टली इस इमेज को लगाना चाहें तो डायरेक्टली भी लगा सकते हैं इस लीनियर लेआउट को हटा के। ये ऐसा कोई मसला नहीं है, वैसे भी चलेगा ये, क्योंकि हमने पहले बनाया हुआ है। तो फिर आप इसको वैसे ही रखते हैं। अच्छा वैसे अच्छा डिज़ाइन बनना पड़ा था, तो अब इसको वैसे ही रहने देते हैं। अब ये हमारे पास कस्टमर्स का कस्टमर के हमारे पास आ गया कार्ड व्यू। ये हमने उसका कस्टमर का जो हमने टैक्सी लगाना था, ये टैक्सी लगा दिया। कस्टमर हमने टैक्सी दे दिया। अगर आपने कोई मार्जिन देना है तो मार्जिन दे दें। स्टाइल कलर अपना साइज़ अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं, कलर अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट्स है 3 कार्ड व्यू लगाने एक लाइन में। तो इन्हीं कार्ड व्यू की तरह हम एक और कार्ड व्यू लगा देते हैं इसके नीचे, जो कि हमारा कार्ड व्यू होगा सप्लायर का। अब हमने एक और कार्ड लगाना है, तो इसके लिए मैं कार्ड व्यू को पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ये देखें, अब हमने क्योंकि आपको बताया था कि जो हम उसका वेट दे रहे थे, लेआउट वेट 1-1 दे रहे थे सबको। अब देखें, सब ने इक्वली स्पेस ऑक्यूपाई की है, कोई स्पेस कम या ज़्यादा नहीं रह रहा है। जितने भी कार्ड व्यू लगाए हैं सबकी स्पेस बराबर है। फिर कार्ड व्यू के अंदर हमने एक लीनियर लेआउट लगा दी। लीनियर लेआउट के अंदर उसके ये लीनियर लेआउट लगाई उसका ड्राइबल बैकग्राउंड देने के लिए। फिर हमने ड्राइबल बैकग्राउंड के ऊपर भी हमने, क्योंकि इमेज लगानी थी, एक आइकन है, आइकन टाइप हमारे पास है, ये इमेज वो लगा दी। ये हमारे पास सप्लायर का आइकन है। अब इसके अंदर हमने और लगाना है टैक्स। टैक्स ये जो हमने लिखा हुआ है सप्लायर का, ये वाला, ये हमने यहाँ पे लगा दिया। ये इसके अपने जो इस कस्टमाइजेशन करनी है टैक्स की, वो अपनी तरफ से कर सकते हैं। ये हमारे पास एक लाइन मुकम्मल हो गई हमारी कार्ड व्यू की। ये वाली लीनियर लेआउट एक लाइन के लिए हमारी हो गई, क्योंकि ये वाली जो हमारे पास लीनियर लेआउट लगी हुई है इसकी ओरिएंटेशन वर्टिकल है। इसका मतलब है कि ये जो इसी लेआउट को अगर हम यहाँ से कॉपी करें, क्योंकि ओरिएंटेशन वर्टिकल है, तो ये इसके नीचे आ जाएगी। ये हमारे पास दूसरा कार्ड भी बन जाएगा, सेम उसी तरह जो आपने पहले बनाया ना, उसी तरह। क्योंकि अब वही नहीं लगाना, मेरे पास दूसरे कार्ड बने पड़े हैं और डायग्राम उनके अलग अलग हैं, नेम अलग हैं, तो वो हम यहाँ पे लगाते हैं। अब मैं ऐसा करूँगा कि वो आपको एक ही कार्ड व्यू का नहीं बताऊँगा सारे, मैं यहाँ पे एक ही साथ कार्ड व्यू पेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी डिटेल आपको पहले बता चुका हूँ कि ये कैसे कैसे हमने लगाने हैं। अब हम एक और लीनियर लेआउट तो यहाँ पे पेस्ट करने लगे हैं ऊपर वाले कार्ड व्यूज़ की तरह। इसमें होंगे मगर इनके नाम डिफरेंट होंगे, बाकी सारा फंक्शन सेम है। यहाँ पे हमारे पास एक्सपेंसेस की आ जाएगी, परफॉर्मेंस का कार्ड व्यू आ जाएगा और बिलिंग का कार्ड व्यू आ जाएगा। उसके बिलिंग के कार्ड के बाद हमारे पास आता है कॉस्ट का कार्ड व्यू। कार्ड व्यू के बारे में आपको बता चुका, कोई सब की सेम ही लगाना है, एक ही जैसा होता है सबका फंक्शन। अब एक और हम लीनियर लेआउट बनाएंगे, उसके अंदर हम कॉस्ट का कार्ड व्यू लगा देंगे। इसके बाद हमारे पास कॉस्ट का एक कार्ड व्यू आ जाता है, हम उसको लगाएंगे।
उसका कोड मेरे पास बना पड़ा तो मैंने उसको पेस्ट कर दिया। आपको यहाँ पे समझाता हूँ। ये लीनियर लेआउट लगाया, उसके अंदर हमने एक कार्ड व्यू लगा दिया, कार्ड व्यू के अंदर लीनियर लेआउट लगाया, लीनियर लेआउट के अंदर एक फिर लीनियर लेआउट लगाया हमने। इस लीनियर लेआउट के ऊपर पहले मेन लीनियर लेआउट की ओरिएंटेशन हमने वर्टिकल दे दिए। अब ये वाले हमने लीनियर लेआउट लगाया अपने उसका बैकग्राउंड देने के लिए, क्योंकि बैकग्राउंड हमारे पास ड्राइबल में पड़ा है तो वहाँ से हमने उठाना था। उसके अंदर बैकग्राउंड के ऊपर हमने इमेज सेट करवानी है अपने कॉस्ट की, तो उसको यहाँ से सेट करवाया है लीनियर लेआउट के अंदर। आप यहाँ पे लीनियर लेआउट ना लगाएं, डायरेक्ट भी इमेज का कोड पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये टेक्स्ट लिखा हुआ आना है जो कॉस्ट का, इसका यहाँ पे हम नीचे एक टेक्स्ट भी लगाएंगे, उसकी मार्जिन वगैरह सेट करेंगे। और बस ये हमारा हो गया सेल प्रेडिक्शन से ऊपर तक का डैशबोर्ड हमारा तैयार हो गया। आगे अब हम सेल प्रेडिक्शन का कोड करते हैं। सेल प्रेडिक्शन में भी हमने कार्ड व्यू ही लगाए हुए हैं, तो उसका भी सेम ही कोड है, बट हमने उसकी जो विड्थ है वो हमने मैच पेरेंट रखी हुई है, मैच पेरेंट रखी हुई है और वो पूरी स्क्रीन पे आ रही है। इन कार्ड व्यूज़ की भी हमने विड्थ मैच पेरेंट रखी थी, बट हमने यहाँ पे क्या किया था, इनका वेट दे दिया था। वेट से क्या होता है कि हमारे पास जितने भी व्यूज़ होंगे वो इक्वल स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। इसके बाद हम लगाते हैं एक लीनियर लेआउट। लीनियर लेआउट के अंदर हम लगाएंगे टेक्स्ट व्यू, जिसमें हम लिखेंगे सेल प्रेडिक्शन, एंड देन हम लगाएंगे कार्ड व्यू। कार्ड व्यू के अंदर हम वही फिर लेआउट्स लगाएंगे, अपनी बैकग्राउंड देंगे, बैकग्राउंड के बाद वहाँ उसकी इमेज सेट करेंगे, एंड देन हमने एक टेक्स्ट व्यू लगाना है, क्योंकि जो अभी हम लीनियर लेआउट लगाने जा रहे हैं उसके हमने ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल सेट करनी है, क्योंकि हमने इसका जो फ्यूचर प्रेडिक्शन वाला टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको हमने हॉरिजॉन्टल पे लिखा हुआ है और राइट साइड पे लिखा हुआ है। लीनियर लेआउट हमने लगाई, उसके अंदर हमने टेक्स्ट व्यू लगा दिया। टेक्स्ट व्यू के अंदर अपना जो टेक्स्ट था वो दे दिया सेल प्रेडिक्शन। उसके बाद हमने लगा दिया कार्ड व्यू। कार्ड व्यू की ओरिएंटेशन अपने कॉर्नर रेडियस मार्जिन हाइट वगैरह सेट कर देनी है। उसके बाद हमने एक और लीनियर लेआउट लगाई जिसकी हमने ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल रखनी है, क्योंकि हमने टेक्स्ट को जो फ्यूचर प्रेडिक्शन वाला है इसको राइट साइड पे लेके जाना है, तो इसके लिए ओरिएंटेशन हमारे पास क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल। उसके बाद एक और हमने मेन लीनियर लेआउट के अंदर लीनियर लेआउट लगाए जिसके अंदर हम क्या दे रहे हैं, अपनी इमेज का उसका ड्रॉएबल से बैकग्राउंड दे रहे हैं। उसके बैकग्राउंड के ऊपर हमने इमेज सेट करनी है। इमेज मीन्स के आइकन, कॉस्ट का आइकन हमने सेट करवा दिया है उसके अंदर। उसके बाद हमने ये टेक्स्ट भी लिख दिया है जो कि हमने राइट साइड पे लिखना था, और यहाँ पे हमारा डैशबोर्ड हो जाता है एंड। XML फाइल वाली साइड से, XML एक्टिविटी वाली साइड से तुम्हारा डैशबोर्ड एंड हो गया। अब आपको मैं इसका थोड़ा सा मेन एक्टिविटी में हम कैसे आगे जा रहे हैं, इनको इंटेंड करवा के दूसरी एक्टिविटी पे कैसे जा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत आपको उसका भी बता देता हूँ। इसके लिए मैंने सबसे पहले तो बाइंडिंग इस्तेमाल की है। बाइंडिंग का ये फ़ायदा होता है कि आपको फाइंड व्यू बाय आईडी से नहीं करना पड़ता। फाइंड व्यू बाय आईडी से आपको क्या करना पड़ता था कि सारे जितनी भी आईडी दी हुई होती थी अपने व्यूज़ की उनको फाइंड व्यू करना पड़ता था, फिर आगे हम उसको जाकर यूज़ करते थे। तो इसके लिए जो एक बाइंडिंग का फीचर है उसको हम अपने ग्रेडल में जाके इनेबल कर लेते हैं, बिल्ड टाइप फीचर को। बिल्ड टाइप फीचर में बाइंडिंग हमारी होती है, वहाँ से इनेबल कर लेते हैं और उसको फिर यहाँ पे हम बाइंडिंग डॉट एक्टिविटी, अपनी एक्टिविटी का नाम और एंड पे बाइंडिंग, और ये हमारे पास बाइंडिंग का वेरिएबल हो गया। अब वेरिएबल को फिर उसी एक्टिविटी का नाम यहाँ पे जो लिखा है यहाँ पे डॉट इन्फ्लेट, अपने लेआउट को इन्फ्लेट करेंगे जो इसकी यानी कि XML वाली लेआउट है उसको।
और उस पर कंटेंट व्यू सेट करा देंगे। अब ये जो बटन है ये हमारे पास गुड्स का है, जो हमारा कार्ड व्यू है गुड्स वाला उसका ये है पड़ा, हमने बाइंडर लिखा डॉट, वो जो हमने आईडी दी थी गुड्स वाले कार्ड व्यू को उसको कॉल किया, उस पर डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर लगा दिया हमने। ये आपको लगा के बता देता हूँ कि कैसे लगता है सेट ऑन क्लिक लिसनर। बाइंडिंग डॉट गुड्स कार्ड व्यू डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर, और उसके अंदर हमने लगा दी एक्टिव इंटेंट लगा दे। इंटेंट लगाने के दो तरीके होते हैं, एक तो ये है कि एक ही लाइन में आप इंटेंट लगा सकते हैं। इंटेंट हम इस्तेमाल करते हैं एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाने के लिए। मीन्स कि आपने जैसे ही गुड्स पे क्लिक किया, आप अभी मेन एक्टिविटी पे थे, आपने गुड्स पे क्लिक किया तो आप गुड्स वाली एक्टिविटी पे चले जाएंगे, प्रोडक्ट एक्टिविटी पे चले जाएंगे। एक तरीका ये इंटेंट लगाने का, एक और है इंटेंट की क्लास हमने कॉल की, उसका वेरिएबल कोई भी दे देते हैं अपनी मर्जी से, इज इक्वल टू न्यू इंटेंट। अब इसके न्यू इंटेंट लिखने के बाद आपने बताना था कि आप किस एक्टिविटी पे प्रेजेंट हैं, मीन्स के इस वक्त किस एक्टिविटी पे हैं, उस एक्टिविटी का नाम देना होता है। हम मेन एक्टिविटी पे उसका नाम लिखेंगे डॉट दिस मीन्स कि इस मेन एक्टिविटी पे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। उसके बाद हमने बताना होता है कि किस एक्टिविटी पे जाना है, तो हम जा रहे हैं प्रोडक्ट एक्टिविटी पे, यहाँ पे उस प्रोडक्ट एक्टिविटी का नाम लिख देंगे और डॉट क्लास मीन्स के इस एक्टिविटी को छोड़ के दूसरी क्लास में जा रहे हैं, दूसरी एक्टिविटी में जा रहे हैं। यहाँ पे कॉमा लगा दिया और फिर हमने स्टार्ट एक्टिविटी लिखा, स्टार्ट एक्टिविटी, और उसमें हमने इंटेंट पास करवा देना है। ये वाला जो हमने इंटेंट दिया ना, इसको यहाँ पे एक्टिविटी के अंदर करवा देना है। ये इंटेंट के दो तरीके हैं, ये ऊपर वाला भी है और ये नीचे वाला भी है। आपको जो इजी लगे वो वाला यूज़ करें, क्योंकि मैं नीचे वाला इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि एक ही लाइन में सिंप्लीफाइड है तो आसानी होती है कोड लिखने में। उसके बाद जितने भी आगे कार्ड भी हैं ना, मीन्स के जिस पे भी आप क्लिक करके जा रहे हैं, कस्टमर पे क्लिक करते हैं, दूसरी एक्टिविटी पे जाते हैं, उसमें भी हम इंटेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद एक्सपेंसेस, परफॉर्मेंस, बिलिंग, कॉस्ट, इन सब पे जब आप क्लिक करके जाते हैं तो इन सब में हम इंटेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम डैशबोर्ड पे दो और काम भी कर रहे हैं। एक तो हमारे पास डिज़ाइन हो गया, इंटेंट हो गया, और एक जो मेन काम हो रहा है हमारे पास डैशबोर्ड पे वो है करंट स्टॉक, कि हमारे पास करंट स्टॉक कितना पड़ा है, हमारी टोटल प्रोडक्ट्स इस वक्त कितनी पड़ी हैं उसको फेच करवाना है, और जो स्टॉक पड़ा है उसकी वैल्यू क्या, उसकी वर्थ कितनी है उसको हमने फेच करवाना है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले तो फायरबेस को कॉल करना है, उसकी क्लास को कॉल करना है, फायरबेस डेटाबेस, उसका कोई वेरिएबल बना दिया। तो इसके लिए हम अडाप्टर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि रिसाइकलर व्यू के थ्रू हम रिसाइकल व्यू में डाटा हम इसका स्टोर कराएंगे और उसको फिर अपने टेक्स्ट व्यू में सेव करवा देंगे। उसके लिए हम रिसाइकलर व्यू के लिए आपको पता है हम अडाप्टर का इस्तेमाल करते हैं। ये अडाप्टर हमने बनाया प्रोडक्ट का, उसको कॉल किया और उसको कोई भी हमने वेरिएबल दे दिया। ये एक अरे लिस्ट बनाई, मीन्स कि जो भी डाटा हैगा वो लिस्ट में स्टोर होगा, फिर उस लिस्ट को हम उधर सेव करवा देंगे। उसमें हम मॉडल क्लास इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोडक्ट की जो हमने बनाई हुई है वो वाली, और एक हमने ये एक वेरिएबल बना लिया डबल का, जैसे हम टोटल काउंट करेंगे। अब यहाँ से हमने एक मेथड बनाया है फैच टोटल का मेन एक्टिविटी में। ऑन क्रिएट मेथड में हमने एक और मेथड बनाया है फैच का, जिसके ज़रिए हम अपनी वैल्यूज को फैच करेंगे। फायरबेस डेटाबेस जो हमने ऊपर वेरिएबल बनाया था डेटाबेस का, उसको डॉट गेट रेफरेंस। अब यहाँ पे आपने रेफरेंस कौन सा देना है,
जहाँ से आपने डाटा उठाना है। फॉर एग्जांपल अभी प्रोडक्ट्स का डाटा हमारे जो नाम है प्रोडक्ट लिस्ट है। अगर आपका कोई और डाटा है जिसका नाम हो सकता है, यूज़र भी हो सकता है, कोई भी एनीवन नाम हो सकता है, आप वो वाला नाम यहाँ पे लिखेंगे। डॉट ऐड वैल्यू इवेंट लिस्नर लगाना है यहाँ पे। ये उसका बाय डिफ़ॉल्ट मेथड है, ये खुद कुछ मेथड क्रिएट कर देगा आपके लिए। और यहाँ पे सबसे पहले आपने लिस्ट डॉट क्लियर करना है। अगर आप ये नहीं करेंगे, लिस्ट डॉट क्लियर अगर हम नहीं करते, तो क्या होता है कि डुप्लीकेट डाटा आता रहता है। एक बार डाटा फैच हुआ, फिर अगर आप उसको रिफ्रेश करते हैं, फिर आपको दोबारा वो पहले वाला डाटा भी मौजूद होगा उस एक्टिविटी पे, दूसरा डाटा फिर आ जाएगा। तो क्लियर में क्या करते हैं, इसमें होता है कि पहले जो डाटा पड़ा होता है ना, उसको क्लियर हो जाता है इस मेथड से, और दोबारा न्यू डाटा आ जाता है। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे जिस डाटा को हम फैच करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो हमारे डाटाबेस में एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। तो उसके लिए हम लगा देंगे स्नैपशॉट। इफ स्नैपशॉट डॉट एग्जिस्ट, देन क्या हो, उसमें जो वैल्यूज़ हैं उनको हम फैच करवा लेंगे। ये मॉडल क्लास से वैल्यूज़ आएंगी, उसमें सेव होंगी, फिर उनको स्टोर करवा रहे हैं ये लिस्ट में, या मॉडल क्लास का जो नाम दिया था डाटा ऐड, इनकी मॉडल क्लास इस लिस्ट में ऐड हो जाएगी। हमने क्या करना था, टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड्स जो हमारे इस तो पेरेंट्स में पड़े हैं, पेरेंट का नाम क्या प्रोडक्ट लिस्ट में, वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं। एक हमने फाइंड टोटल स्टॉक वेरिएबल बनाया था डॉट स्नैपशॉट डेट गेट चिल्ड्रन काउंट। ये गेट चिल्ड्रन काउंट ये फायरबेस का अपना एक मेथड है जो कि क्या करता है, उस जो डेटाबेस होता है ना, उसमें जितने भी चाइल्ड हमारे प्रेजेंट होते हैं उनको डिस्प्ले करवा देता है। फिर इस टोटल स्टॉक को हमने क्या किया, अपने और करंट स्टॉक का जो टैक्स भी था वहाँ पे हमने सेट करवा दिया है। इसके बाद हमने इसी के अंदर ये एक और मेथड बनाया, कैलकुलेट टोटल अमाउंट। कैलकुलेट टोटल अमाउंट क्या करेगी, जो हम स्टॉक वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं वो इस मेथड से करेंगे। जैसे ही हमारा डाटा सारा स्टोर हो जाएगा हमारे लिस्ट में, तो उसके बाद वो आएगा, इस रीड करेगा डाटा को, आगे जो भी आएगी कंडीशन फुलफिल हो रही होगी उसको फिर वो देखेगा कि क्या हो रहा है। अब यहाँ पे हमने एक मेथड बनाया था कैलकुलेट टोटल अमाउंट का, वो यहाँ आएगा। अब ये नीचे हम कैलकुलेट टोटल अमाउंट की क्या कर रहे हैं, अमाउंट कर रहे हैं कैलकुलेट। ये हमने लिस्ट एक बना ली, उसके अंदर मॉडल क्लास जो हमारी गुड्स की है उसको लिख दिया, और इस मॉडल क्लास का नाम वेरिएबल बना ले, कोई भी बना सकते हैं आप अपने मर्जी से। फिर एक हमने डबल का वेरिएबल बनाया टोटल अमाउंट का। हम यहाँ से ये प्रोडक्ट मॉडल, अब आगे मॉडल का नाम और ये वाली जो मॉडल क्लास का ये वाला नाम लिखा था उसको यहाँ पे लिख लेंगे। अब ये जो टोटल अमाउंट हो गया हमारे पास, वो किसके बराबर हो जाएगी, और ये वाले मॉडल क्लास का नेम डॉट गेट प्रोडक्ट टोटल प्राइस। अब जो वो क्या करेगा, जो टोटल प्राइस होगी एक प्रोडक्ट की, क्योंकि हम डाटा को क्या करवा रहे हैं, एक लिस्ट की फॉर्म में शो करवा रहे हैं, तो लिस्ट में या रिसाइकलर व्यू में जितने भी प्रोडक्ट आएंगे उनकी हर एक प्रोडक्ट की वो टोटल जो प्राइस होगी, एक प्रोडक्ट की टोटल प्राइस लेगा, और जितनी भी प्रोडक्ट होंगी उनको आपस में सम अप कर देगा। जैसे वो अब सम अप इसमें करेगा वो, तो हमने क्या किया, इसकी वैल्यू को अपने जो टैक्स भी होता टोटल अमाउंट तो स्टॉक वैल्यू का, उस पर सेट करवा दिया है। ये तो हमारा मेन एक्टिविटी के बारे में, यानी कि डैशबोर्ड के बारे में।